दोस्तों, आज की कहानी कर्मों के विधान पर आधारित है। सभी के कर्म एक समान नहीं हो सकते। आज की कहानी में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपके कर्म आपका भाग्य तैयार करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक शिव भक्त धनिक शिवालय जाता है। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर वो सोचता है कि क्या करूं। यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा। सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई देता है। वो धनिक भिखारी से कहता है, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं? भिखारी ने हाँ कर दी। अंदर पूजा करते समय धनिक सोचता है कि हे प्रभु, आपने एक कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वो पैरों तक में महंगे जूते पहनता है जिसको बाहर उतारने का भी डर लगा रहता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाएं। वो धनिक निश्चय करता है कि वो बाहर आकर भिखारी को 100 रुपए का एक नोट देगा। बाहर आकर वो धनिक देखता है कि वहां न तो कोई भिखारी था और ना ही उसके जूते। धनिक ठगा सा रह जाता है। वो कुछ देर भिखारी का इंतजार भी करता है कि शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो, पर वो नहीं आया। धनिक दुखी मन से नंगे पैर ही घर की ओर चल देता है। रास्ते में फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है, पर क्या देखता है कि उसके जूते भी वहां रखे हैं। जब धनिक दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि एक भिखारी उन जूतों को उसे 100 रुपए में बेच गया। धनिक वहीं खड़े होकर कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। उस दिन धनिक को उसके सवालों का जवाब मिल जाता है। समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब, क्या और कहां मिलेगा, पर यह नहीं लिखा कि वो कैसे मिलेगा। ये हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे ये उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश, अपयश, लाभ, हानि, जय, पराजय, दुख, शोक, लोक और परलोक को तय करते हैं। हमें इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपका भाग्य वैसा ही बन जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी कर्म पर आधारित आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।